मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 11th की इस मैथमेटिक्स क्लास में आज हम चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को बनाएंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो 3.3 के बेस फॉर्मूले थे वो हमने लास्ट की 3 पार्ट की वीडियो में हमने सीखे हुए थे। ठीक है, तो उन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से नोट करना है और उनको समझना है, क्योंकि अगर याद नहीं होंगे तो एक्सरसाइज 3.3 नहीं बनेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि सिद्ध करें। ठीक है, तो ये हमको सिद्ध करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। तो इस मॉडल के क्वेश्चन हो सकता है मे बी आपने क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो पहले मेरे को एक चीज़ बताइए, अगर मैं कहीं पर साइन स्क्वायर एक्स लिखता हूँ तो इसका मीनिंग होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर साइन पाई बाई 6 है, तो पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है साइन में, तो कोई बच्चा बता सकता है? गैस कीजिए। साइन पाई बाई 6 का मतलब हुआ, अगर इसको हम डिग्री में चेंज करेंगे तो पाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 180 बट्टा पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, 6×3 = 18, तो कितने डिग्री का है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2, क्योंकि ये रेडियन में दे रखा, तो रेडियन को अंश में कितना कहेंगे? पाई बाई 6 जो है रेडियन में है, तो इसको अंश में कितना कहेंगे? 30 डिग्री कहेंगे। तो साइन स्क्वायर पाई, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 हो गई। स्क्वायर का मतलब उसका होल स्क्वायर हो गया। अब कॉस पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 को अगर हम डिग्री में कहेंगे, रेडियन में है, अगर पाई बाई 3 को अगर हम डिग्री में कहेंगे तो कितना डिग्री हुआ? 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 10 पाई बाई 4। तो 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी हुई? 1, क्योंकि पाई बाई 4 का मीनिंग हुआ 45 डिग्री। ये रेडियन में है, पाई बाई 4 रेडियन है, तो डिग्री में पाई बाई 4 को 180 बट्टा पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 45 डिग्री आएगा। आप करके देखेंगे एक बार। तो इसका स्क्वायर हो गया, तो इक्वल 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। सो इक्वल 1/4 प्लस 1/4 कितना हुआ? 1/2। अरे आप इसको ऐड करिए, 1/4 प्लस 1/4 2/4, 2/4 को 1/2 लिखेंगे माइनस 1। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 1/2 माइनस 1 कितना आएगा? 2 एलसीएम आ गया। सो 1 माइनस 2 इक्वल कितना आ गया? -1/2। और यही मेरा क्या था? लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो मेरा क्या निकल गया? राइट हैंड साइड मेरा क्या हो गया? प्रूव हो गया। तो बड़ा आसान सा आपका क्वेश्चन नंबर क्या है? फर्स्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक, तो आइए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक, आइए अब हम लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है। क्वेश्चन देख लिया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पाई बाई 6 जो है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 60 डिग्री है। अब 7 पाई बाई 6 कितना डिग्री हुआ, पहले एक बार चेक करते हैं। ठीक है, 7 पाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, 6×3 = 18, 30, 3×7 = 21। तो इसका मतलब 7 पाई बाई 6 210 डिग्री है नहीं। तो अभी इस वैल्यू को भी निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन वैल्यू को हम अलग अलग तोड़ के लिखेंगे, बिकॉज साइन पाई बाई 6 इक्वल होगा, पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। फर्स्ट वैल्यू मिल गई। सेकेंड वैल्यू है कॉस पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 का मतलब हुआ कॉस 30, नहीं कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी हुई? 1/2। अब हम निकालेंगे कॉसेक 7 पाई बाई 6 इक्वल, अब हमको ये फॉर्मूले का मान निकालना है, क्योंकि ये हमारा 210 अंश है नहीं। तो इसको हम पाई के फॉर्म में तोड़ेंगे। देखिए, तो आपने क्या किया, 7 पाई में 6 का डिवाइड दिया, तो 6 से 7 पाई में कितने टाइम भाग जाएगा? तो 6×6 पाई, पाई टाइम गया, तो 6 पाई 6 पाई, तो बचा कितना रिमाइंडर? अरे 1 पाई बच गया, बच गया। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6, अर्थात पाई टाइम भाग कंप्लीट किया। अरे ये हुआ ना पाई सही पाई बट्टा 6 हुआ है। अरे 7 पाई बट्टा 6 को क्या लिखा? पाई सही पाई बट्टा 6। तो पाई सही पाई बट्टा 6 को मैं कैसे लिख दूंगा? पाई प्लस पाई बाई 6 लिख दूंगा। तो कोई टफ है, क्योंकि पाई प्लस पाई बाई 6 एक बार एलसीएम लेके देखिए कितना आता है, 7 पाई बाई 6 आता है।
ठीक। अब कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6 लिख दिया, तो अब हमको पता है कॉसेक पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? तो कॉसेक पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है इक्वल, ये याद होना चाहिए, कॉसेक, यहाँ पर लिख देता हूँ, कॉसेक पाई प्लस थीटा, ये कौन सा चतुर्थांश गया? तीसरा। पाई प्लस थीटा का मतलब एंगल तीसरे चतुर्थांश में जा रहा, तो तीसरे चतुर्थांश में कॉसेक की वैल्यू किस में आएगी? माइनस में आएगी। और पाई के रिस्पेक्ट में हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज नहीं होता है, तो कॉसेक वैल्यू किस में देगा? कॉसेक में ही देगा। देखिए कलम ने नोट करने के लिए भी एक तरीका बताया था, ठीक है। तो इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ कॉसेक, कितना आ जाएगा? कॉसेक पाई प्लस थीटा इक्वल माइनस कॉसेक थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 6, पाई बाई 6। अब कॉसेक पाई बाई 6 का मतलब हुआ कॉसेक 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? कॉसेक इक्वल होता है 1 अपॉन साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 ऊपर चले गया तो कितनी आ गई इसकी वैल्यू? -2 आ गई, ठीक है। तो आपको सारी की सारी वैल्यू अब पता चल चुकी है, चल गई ना। अब हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे। इक्वल क्या होगा? 2 इंटू साइन पाई बाई 6 की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी है? -2, तो -2 का क्या हो गया? स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर क्वेश्चन में दिया हुआ है। कॉस स्क्वायर पाई बाई 2, पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2 है, इंटू 1/2 का क्या हो गया? स्क्वायर, इक्वल क्या आएगा देखेंगे अब? 2 इंटू 1/2, तो 2 इंटू 1/4, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/4, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 2 दूना 4 गुणा 1/, कितना हो गया? 4। तो बराबर सॉल्व करेंगे तो 2 से 4 कट गया, तो 1/2, धन कितना आएगा? 4 से 4 कट गया तो 1 आ गया। तो एलसीएम लेके 1/2 में 1 जोड़िए, कितना आएगा? लॉस ऑफ 2 आ गया, तो 1 धन 2 एकम 2 बराबर कितना आ गया? 3/2। यही मेरा क्या था? राइट हैंड साइड है। तो इक्वल क्या आ गया? राइट हैंड साइड आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बड़ा इजी टाइप फॉर्मेट का क्वेश्चन है, ठीक। तो आइए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो एक बार इनको नोट करते हुए बनाएंगे, ठीक है, पॉज कर लेंगे बीच में और इनको बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक। आइए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है, तो इसमें वैल्यू क्या है? कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 धन कॉसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाई 6। तो मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड में वैल्यू इसकी कितनी लानी है? 6 हमको सिद्ध करनी है, ठीक है। तो इसके अंदर जो जो वैल्यू है मैं उनको अलग अलग निकाल लेता हूँ, ठीक है। बिकॉज कॉट पाई बाई 6, तो कॉट पाई बाई 6 कितना डिग्री हुआ? 30 डिग्री। तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? कॉट 30 डिग्री इक्वल हुआ कॉस 30 डिग्री बट्टा साइन 30 डिग्री। देखिए तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या हुई? √3/2 अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? √3 हो गई। फर्स्ट वैल्यू क्लियर। लास्ट वैल्यू निकाल लेते हैं 10 पाई बाई 6। तो 10 पाई बाई 6 का मतलब क्या हुआ? 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या हुई? 1/√3, ठीक है, क्योंकि कॉट का रिवर्स होता है वो, क्योंकि 1/cot पाई बाई 6 हुआ। cot पाई बाई 6 की वैल्यू √3 है, तो 1/√3। देखिए याद भी करना चाहिए, ठीक है, करने का तरीका भी आना चाहिए ना। अगला आते हैं लास्ट, अगली नेक्स्ट वैल्यू है कॉसेक 5 पाई बाई 6। अब कॉसेक 5 पाई बाई 6 को अगर हम ब्रेक करें तो कैसे होगा? देखिए 6 में अगर हम 5 पाई में अगर 6 का भाग दे रहे हैं तो इसको हम ब्रेक कैसे करेंगे? ध्यान देंगे, कॉसेक पाई माइनस पाई बाई 6 लिख दिया। तो कॉसेक 5 पाई बाई 6 को कैसे लिख दिया? कॉसेक पाई माइनस पाई बाई 6। अब देखिए पाई में से 5 पाई बाई 6 को माइनस कीजिए, क्या आएगा? अरे कैसे पता किया? देखना 5 पाई में अगर मैं 6 का भाग दूंगा तो हमारा वैल्यू कितनी आ रही? एक टाइम भाग गया, 6 एकम 6 पाई आ गया, तो वैल्यू कितनी आई? -पाई बच गया। अब यहाँ पर एक प्रोसेस है, ये भाग तो सही नहीं बना है, लेकिन एक प्रोसेस है कि पाई टाइम तो पूरा पूरा जा रहा था, लेकिन उससे कितना पीछे हो गया? -पाई बाई 6 पीछे हो गया। तो क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया? कॉसेक पाई माइनस थीटा। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉसेक पाई माइनस थीटा इक्वल, पाई माइनस थीटा का मतलब जो एंगल जाएगा वो किस चतुर्थांश जाता है? दूसरा चतुर्थांश। और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक कैसी वैल्यू देते हैं? पॉजिटिव देते हैं। अब पॉजिटिव जो भी इसका मान आएगा वो प्लस में आएगा।
अब पाई के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, तो कॉसेक मान किस में देगा, कॉसेक में ही देगा, तो कॉसेक थीटा ही आ गया। तो इक्वल इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉसेक π/6 ही रहेगी, थीटा की वैल्यू π/6 है इस फॉर्मूले से। अब कॉसेक π/6 का मतलब कॉसेक 30 की वैल्यू, कॉसेक 30 इक्वल क्या हुआ, अरे 1/sin 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो कॉसेक 30 की वैल्यू 2 हो गई। क्लियर। अब इन सारी वैल्यू को इस LHS पार्ट में हम रखेंगे, तो इक्वल, क्योंकि इसको आप चाहो तो किस में डाल दो, एक ब्रैकेट में डाल लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, कॉट π/6 की वैल्यू √3 है, तो √3 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, कॉसेक 5π/6 की वैल्यू है 2, तो 2 आ गया, प्लस 3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है देखिए 10 स्क्वायर π/6, तो 10 π/6 की वैल्यू है 1/√3, तो इंटू क्या हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर हो गया, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कैंसिल, कितने टाइम, 1 टाइम, 3 और 2 5 और 1 है 6, और इक्वल कितना आ गया आपका राइट हैंड साइड आ गया। देखिए बड़ा आसान सा आपका ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, थर्ड हो गया। तो कर सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत इजी हो गया। देखिए कुछ नहीं करना है, हमने जो एंगलों की वैल्यू है उनको अलग अलग पहले आपने फाइंड कर लेनी है, ठीक है। और इसको बेस में लेकर के आप क्वेश्चन नंबर फोर्थ बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फोर्थ एक आपके लिए भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें साइन स्क्वायर 3π/4 की वैल्यू आप निकाल लेंगे, π-π/4 कर लेंगे, और कॉस π/4 की वैल्यू आपको पता है कॉस 45 1/√2 होता है, और सेक π/3 की क्या हो, सेक π/3 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो आइए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। आइए अब है फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। तो हमको कुछ यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं, उनके एंगलों की वैल्यू निकालनी है। तो पहला वैल्यू है साइन 75 डिग्री। तो साइन 75 डिग्री की हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपको जो वैल्यू पता है वो आपको 30 डिग्री, जो आपने आज तक वहाँ तक क्लास 10 तक का सीखे थे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये एंगलों का, और साथ में 0 डिग्री, तो ये वैल्यू निकालनी सीखी थी ना। तो ये जो है ये हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू है, जो आपको याद होनी चाहिए। तो साइन 75 अंश की वैल्यू भी हम इन्हीं एंगलों की सहायता से निकालेंगे, ठीक है। तो आपने देखना है कि आपको ऐसे कौन से दो नोन एंगल, नोन का मतलब ऐसे एंगलों की वैल्यू जिनको आप जानते हैं, उस वैल्यू के टर्म में क्या 75 को आप चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 30 और 45 लेता हूँ, 30 और 45 को अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 75 आएगा कि नहीं आएगा, 30 धन 45 बराबर 75। तो इसका मतलब 75 अंश का मान मैं कैसे निकाल सकता हूँ, 30 धन 45 करके, ठीक है। तो मैं साइन 75 अंश को कैसे तोड़ दूंगा, इक्वल हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री हो गया। कोई टफ है, बहुत इजी है, 30 और 45 को जोड़िए 75 डिग्री हो गया। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाऊंगा, बिकॉज साइन x प्लस वाई इक्वल आपका फॉर्मूला होता है, क्योंकि दो कोणों के योग के लिए फॉर्मूला बन गया। किसके, साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें 30 डिग्री और 45 डिग्री के योग के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला है। तो साइन x प्लस वाई याद होना चाहिए। तो क्या होगा, साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू क्या होता है, साइन वाई होता है। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 30 और y की वैल्यू कितनी है 45 रखेंगे इस फॉर्मूले में। तो इक्वल क्या होगा, फॉर्मूला लगाइए, साइन x की वैल्यू 30 इंटू कॉस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 45, कंपेयर करते हुए रखते रहेंगे, प्लस कॉस x की वैल्यू कितनी है 30 इंटू साइन वाई की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू हमारी है 45। अब वैल्यू रखेंगे, साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू पता है आपको 1/√2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू पता है कॉस 30 की वैल्यू √3/2 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आ गया। तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया 2√2 आ गया। तो इधर क्या रहेगा 1 प्लस √3 हो गया, ठीक हो गया। अब ये आंसर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अपॉन में इसका √2 है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो इक्वल हो जाएगा 1/√3 अपॉन 2√2। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए √2 का रेशनलाइजेशन करना है, परिमेयकरण। तो √2 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया और √2 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया, ठीक।
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई कीजिए तो √2 से 1 को इंटू करेंगे तो √2 बन जा √2। अब √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, क्योंकि रूट के अंदर की अगर पॉजिटिव नंबर है तो रूट के अंदर इंटू हो जाता है, तो 3 दूना 6, रूट ऑफ क्या आ गया 6 अपॉन 2 इंटू √2 क्या हो गया 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई क्या आ गया 2, इक्वल वैल्यू क्या आ जाएगी √2 प्लस √6 अपॉन कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, दैट इज योर आंसर। तो साइन 75 की वैल्यू आप निकालना सीख गए। तो अगर साइन 75 की वैल्यू निकालना आ गया तो कॉस 75 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया, तो किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस ऑफ 75 डिग्री की वैल्यू आप खुद निकालेंगे एक बार, तो निकाल सकते हैं। तो कॉस 75 की वैल्यू कैसे होगी, कॉस 30 प्लस 45। अब उसके बाद यहाँ पर हमने जब चूंकि साइन का था तो साइन वाला फॉर्मूला लगाया, अब कॉस का निकालना है तो यहाँ पर कॉस x प्लस वाई का फॉर्मूला निकाल के आप कॉस 75 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ईजी है, तो बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को एक बार आप बनाएंगे, ठीक है। अब है इसका सेकंड पार्ट 10 15 डिग्री, ठीक। तो 10 15 डिग्री की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको वैल्यू पता है 0 30 45 60 और 90 पता है ना। तो आपको ऐसे दो नॉन एंगल लेना है जिनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करके आप 15 को लिख सकते हो। तो कोई एंगल ऐसा है जिसको जोड़ के या घटा के आप 15 ला सकते हो, तो आ सकता है 30 और 45, और 45 और 60 में भी आ सकता है, क्योंकि 60 माइनस 45 इक्वल कितना होता है 15 होता है ना। तो दोनों जगह से हो सकता है, तो हम छोटा वाला ले लेते हैं 30 माइनस 40 नहीं सॉरी 45 माइनस 30 ब्रेक कर सकते हैं। तो 15 को मैंने कैसे लिख दिया 10 45 माइनस कितना हो गया 30। आप चाहें तो 60 माइनस 45 भी कर सकते हैं, क्योंकि 60 में से 45 को माइनस करके कितना आता है 15 आता है। तो 10 15 की वैल्यू 60 माइनस 45 करके भी वही आएगी जो 45 माइनस 30 करके आ रही है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। तो निकालेंगे, अब स्टार्ट करेंगे। तो 15, अब देखिए ये हर जगह पर नोट रखना है, ये केवल 10 15 के लिए नहीं है, ये 15 डिग्री को तोड़ने का एक तरीका है। आप अगर साइन 15 डिग्री की वैल्यू अगर निकालना चाह रहे हैं, किसकी वैल्यू निकालना है, साइन 15 की वैल्यू निकालना है, कॉस 15 की वैल्यू निकालना है, तब भी आपको यही प्रोसेस करना पड़ेगा। 15 को कैसे तोड़ेंगे 45 माइनस 30 में तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये आ गया तरीका, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला जो लग रहा है 10a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। देखिए यहाँ पर दो कोणों के अंतर का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अंतर के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे 10x माइनस वाई इक्वल होगा 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x इंटू 10y होता है। क्यों 10x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या है 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x इंटू 10y। x की वैल्यू 45 है और y की वैल्यू 30 है, तो लगाइए इसमें फॉर्मूला। तो इक्वल क्या हो जाएगा 10x की वैल्यू 45 माइनस 10y की वैल्यू 30 अपॉन 1 प्लस 10x की वैल्यू 45 10 45 इंटू 10y की वैल्यू कितनी है 10 30, ठीक हो गया। अब इसमें वैल्यू रखेंगे 10 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस 10 30 की वैल्यू क्या होगी 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3। अरे याद होनी चाहिए, ये तो तुरंत आप देखते ही याद होनी चाहिए, हाँ इनको अच्छे से नोट करेंगे। प्लस 1 प्लस 10 45 की वैल्यू 1 इंटू 10 30 की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन √3, ठीक है। तो 1 इंटू 1 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसका न्यूमरेटर का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा √3 है, एलसीएम आ गया तो बचेगा क्या √3 √3 माइनस 1 अपॉन क्या बचेगा, इसका एलसीएम √3 आ गया डिनोमिनेटर का भी, तो यहाँ क्या आएगा √3 प्लस 1। तो √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या बची √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। आप चाहें तो इसी को आंसर लिख सकते हैं, बट ये आंसर अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है। तो इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपने 9th में पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो
तो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, रूट ऑफ 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, अपॉन नीचे क्या बन जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या बनेगा, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ऊपर हम फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर कितना हुआ 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 ए बी करिए, 2 एकम 2, 2 से रूट 3 को गुणा किया तो 2 रूट ऑफ क्या आ गया 3, अपॉन कितना होगा रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 हो गया। तो 3 में 1 को ऐड करेंगे कितना आएगा 2, माइनस कितना आ गया 2 रूट ऑफ 3, अपॉन कितना आ गया 3 में 1 को माइनस किया कितना आ गया 2। क्लियर। अब देखिए न्यूमरेटर जो है उसमें मेरा एक कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा 2 माइनस रूट 3, दोनों जगह रूट 2 कॉमन आ गया, तो इक्वल रूट ऑफ 2 मैंने नहीं क्या आ गया सॉरी 2 कॉमन आ गया, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो इस 2 में क्या बचेगा 1 माइनस रूट 3 की जगह पर क्या हो जाएगा रूट ऑफ 3 हो गया, अपॉन क्या आ गया 2, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो इक्वल क्या आ गया 1 माइनस रूट ऑफ 3। दैट इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड पार्ट। ठीक, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो आप इसको भी बना सकते हैं। ठीक, तो इसको ध्यान में रख के आप 15 अंश के हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूँ cos 15 की वैल्यू निकालिए तो निकाल सकते हैं। ठीक, अगर मैं कहूँ tan 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो निकाल सकते हैं। कैसे, 45 प्लस 30 कर देंगे, अरे ये माइनस की जगह पर 75 इक्वल 45 प्लस 30 तो लगा लेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 मॉडल को भी क्वेश्चन को आपने समझ के बनाना है। ठीक, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई इक्वल हमको प्रूव करना है साइन एक्स प्लस वाई हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो मैंने इसका लेफ्ट हैंड पार्ट लिया। अब लेफ्ट हैंड पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आना चाहिए साइन एक्स प्लस वाई आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, थोड़ा सा बेसिक चीज़ें क्वेश्चन फॉर्मूले में देखनी है। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए, पाई बाई 4 माइनस एक्स यहाँ भी है और पाई बाई 4 माइनस एक्स यहाँ भी है। देखिए यहाँ पर पाई बाई 4 प्लस वाई यहाँ भी है और पाई बाई 4 प्लस वाई यहाँ भी है, अर्थात इसके साथ एंगल और ये दोनों, देखिए कॉस के साथ लगा हुआ ये एंगल और साइन के साथ लगा हुआ ये एंगल सेम है, कॉस के साथ लगा हुआ ये एंगल और साइन के साथ लगा हुआ ये एंगल सेम है। तो इसका मतलब जो यहाँ पर वैल्यू लिखी है ये हमारे एक फॉर्मूले से मैच कर रही है। ठीक है, वो फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है, वो फॉर्मूला आपको याद होना है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई इक्वल होता है कॉस एक्स प्लस वाई का ये फॉर्मूला होता है। कहीं याद है कॉस एक्स प्लस वाई के लिए फॉर्मूला याद है ना सब बच्चों को, कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब मैंने उल्टा लिख दिया, क्या फ़र्क पड़ा, क्योंकि इसकी वैल्यू ये भी है और इसकी वैल्यू ये भी है, क्योंकि मेरे को ये फॉर्मेट दिया है तो इसको ये फॉर्मेट बना देते हैं, कैसा रहेगा। तो हम यहाँ पर चेक क्या कर रहे हैं कि जो x ये है वही x ये भी है, जो y ये है वही y ये भी है। तो इससे इसका कंपेयर जब मैंने किया तो मैंने पाया कि x की वैल्यू कितनी है पाई बाई 4 माइनस एक्स है और y की वैल्यू कितनी है पाई बाई 4 माइनस वाई है। देखिए x की वैल्यू पाई बाई 4 माइनस एक्स यहाँ भी है वही है, y की वैल्यू पाई बाई 4 माइनस वाई है, जो y की वैल्यू ये है वही ये भी है, तो यहाँ भी वही है। तो इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस एक्स प्लस वाई, तो इसमें अगर ट्रांसफर करूंगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी इक्वल कॉस एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है पाई बाई 4 माइनस एक्स है। देखो कंपेयर किया तो आपने, देखो इसको इससे कंपेयर करें, एक्स की वैल्यू कितनी पाई पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो ब्रैकेट में लिखेंगे पाई बाई 4 माइनस एक्स, बीच में क्या आ रहा है प्लस वाई, वाई की वैल्यू कंपेयर करने में हमने क्या पाया पाई बाई 4 माइनस वाई, तो पाई बाई 4 माइनस क्या मिल गया वाई का मिल गया, इक्वल जैसे इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो हम सीधे सीधे जोड़ लेते हैं, तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, ठीक है पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना हो गया पाई बाई 2, अरे ऐसे ऐड कीजिए पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 इक्वल कितना आया 2 पाई बाई 4, तो 2 से 4 कट गया तो पाई बाई 2 आ गया, तो बचा क्या माइनस एक्स माइनस वाई। तो कोई टफ है नहीं है, देखिए बड़ा इजी है।
अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेता हूँ। माइनस एक्स और माइनस वाई में मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बनेगा कॉस पाई बाई टू, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा अंदर, एक्स प्लस वाई। देखिए कोई फर्क है, तो कॉस पाई बाई, देखिए माइनस एक्स और माइनस वाई में माइनस कॉमन ले लिया, कोई फर्क पड़ा नहीं। अब मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा सकता हूँ, बिकॉज फॉर्मूला है कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा। याद है फॉर्मूला, क्लास 10th से पढ़ता है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। क्योंकि जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है, जो खड़ी लाइन होती है ना 90 वाली, वो हमारे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेशियो को दूसरे में बदल देती है, था कॉस को साइन में, साइन को कॉस में, कॉट को टेन में, टेन को कॉट में। ठीक, तो अब कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल क्या हो गया, साइन थीटा। तो यहाँ पर इससे कंपेयर किया तो कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस वाई है। तो कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या हो गई, एक्स प्लस वाई। तो इक्वल क्या आ गया, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस वाई। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड से लिया था, सॉरी हमने थोड़ा सा मिस्टेक लिख दी, क्योंकि कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा होता है। तो कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या हो गई, एक्स प्लस वाई। क्लियर हो गया। तो यही पार्ट हमारा क्या था, राइट हैंड साइड है। तो कोई टफ है, बहुत आसान सा है, बस थोड़ा सा आपने फॉर्मूलों को याद रखना है। ठीक, चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो सब बच्चे इसको नोट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 को भी एक बार देखेंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल प्रूव करना है 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ठीक, तो मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा तो राइट हैंड साइड आएगा। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको टू टाइप के फॉर्मूले लग रहे हैं। देखिए पहला फॉर्मूला है 10x प्लस वाई इक्वल होता है 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y होता है। ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा, इसके अंश में लगेगा। 10x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू पाई बाई 4, वाई की वैल्यू x। नीचे जो लग रहा है वो लग रहा है 10x माइनस वाई इक्वल होता है 10x माइनस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x इंटू 10y। तो अंश के लिए भी फॉर्मूला है हमारे पास, हर के लिए भी है। ऊपर 10x प्लस वाई, नीचे 10x माइनस वाई। तो फॉर्मूला लगाएंगे बड़े सावधानी से, इक्वल, तो x की वैल्यू पहले क्या है, पाई बाई 4, और y की वैल्यू x है। तो x की वैल्यू को पाई बाई 4 रखेंगे और y की वैल्यू को x रखेंगे। तो लगाइए प्लस वाला फॉर्मूला, तो क्या लगेगा 10 पाई बाई 4 प्लस 10x अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस 10x इंटू 10y। तो 10 पाई बाई 4 इंटू 10y की वैल्यू क्या हो गई x अपॉन क्या हो जाएगा, ये लेंगे तो क्या बनेगा 10x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाइए। तो क्या होगा 10x की वैल्यू पाई बाई 4 माइनस 10y की वैल्यू x हो गई अपॉन 1 माइनस 10x की वैल्यू कितनी है, नहीं अपॉन में प्लस होता है, प्लस होता है ना, 10 पाई बाई 4 इंटू 10x हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इनको मिटा देते हैं, इनको नोट कर लेंगे। ठीक है, आप उसके आगे से अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, इक्वल क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 प्लस क्या हो गया 10x अपॉन यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 इंटू 10x अपॉन क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 इंटू 10x। अब इसको क्रॉस में देखिए, ये नीचे वाला ऊपर, ये इधर, ये पता होगा ना गुणा, ये नीचे वाला ऊपर, नीचे ये आ जाता है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। सॉल्व करेंगे इसको, मल्टीप्लाई में ये ऊपर चले गया तो क्या आएगा 1 प्लस 10x अपॉन क्या आ गया, ये नीचे गुणा होगा तो 1 माइनस क्या बन गया 10x। तो अभी देखिए सेम नंबर दो बार गुणा हो रहे हैं, ये जो टर्म ये है वही टर्म तो ये भी है, तो इसका मतलब दो बार गुणा हो रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का
होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यही पार्ट मेरा लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व किया तो क्या आ गया, राइट हैंड साइड बन गया। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 7th हो गया। तो 7th क्वेश्चन भी आप एक बार ट्राई करेंगे, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा फॉर्मूले याद रखेंगे। ठीक, चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल हमने कॉट स्क्वायर एक्स प्रूव करना है। ठीक है, तो मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में हर जगह पर आपको फॉर्मूला नज़र आ रहा है, तो बस उस फॉर्मूले की आपने वैल्यू रख देनी है। ठीक है, कैसे, तो पहला फॉर्मूला हमको आया कॉस पाई प्लस एक्स। तो कॉस पाई प्लस एक्स का मतलब जो भी एंगल जा रहा है वो कौन से चतुर्थांश में जा रहा है, तीसरे में। तो तीसरे में कॉस जो है वो माइनस वैल्यू देगा, तो माइनस में आएगा। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस है वो कॉस में ही रहेगा, क्योंकि पाई वाला जो एंगल है, पाई वाली ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, ये लाइन पाई वाली होती है, ये पाई बाई टू वाली होती है। ये 3 पाई बाई टू हुआ, ये 2 पाई हुआ, और इसी को हम जीरो भी कहते हैं। तो इस वाली लाइन के पीछे या आगे एंगल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, अर्थात रेशियो नहीं बदलता है, कॉस कॉस में ही वैल्यू देगा। ठीक, तो इसका मतलब कॉस पाई प्लस एक्स इक्वल क्या होगा, माइनस कॉस एक्स हो गया, इंटू कॉस माइनस एक्स का भी हमने फॉर्मूला लिखाया था। तो कॉस माइनस एक्स इक्वल क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, बस फॉर्मूले लगाने हैं आपने। अपॉन क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स, दूसरा चतुर्थांश जा रहा, तो दूसरे चतुर्थांश में साइन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। तो प्लस का क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ये पाई बाई टू वाली लाइन है इसमें रेशियो चेंज हो जाते हैं, साइन कॉस में, कॉस साइन में। अब कॉस पाई प्लस एक्स दूसरा चतुर्थांश गया, तो दूसरे चतुर्थांश में कॉस की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस में रहेगी, तो माइनस आ गया, माइनस आ गया। और कॉस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो साइन का एक्स आ गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। तो घूम फिर के कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉट स्क्वायर एक्स। यही मेरा क्या था, RHS था। देखिए बहुत इजी सा आपका क्वेश्चन नंबर 8th भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तो 8th क्वेश्चन भी बनाएंगे। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9th पे। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। तो क्वेश्चन नंबर 9th भी एक बड़ा फॉर्मूले पर ट्रिकी बेस क्वेश्चन है। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन है कॉस 3 पाई बाई टू प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स इंटू कॉट 3 पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स की वैल्यू को मेरे को एक प्रूव करना है। तो मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप एक चीज़ देख रहे हैं, हर जगह पर मेरे को एक फॉर्मूला नजर आ रहा है। ठीक है, तो कॉस 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है ये हमने फॉर्मूले डेरिवेट किए थे, लास्ट वीडियो जो थी थर्ड पार्ट की वीडियो उसमें यही तो थे। तो कॉस 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, इसको याद करने का तरीका कुछ नहीं है। देखिए ये 0 हो गया, ये पाई बाई टू हो गया, ये पाई हो गया, ये 3 पाई बाई टू हो गया, है नहीं। 3 पाई बाई टू प्लस एक्स का मतलब जो एंगल जा रहा है वो चौथा चतुर्थांश जा रहा है। अब चौथे चतुर्थांश में कॉस वैल्यू कैसी देगा, पॉजिटिव देगा। और 3 पाई बाई टू जो प्लस 3 पाई बाई टू प्लस एक्स जो है, अर्थात 3 पाई बाई टू वाला जो ये लाइन है, इस लाइन में के रिस्पेक्ट में यदि एंगल चेंज होगा तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। तो कॉस वैल्यू किस में दे देगा, साइन में। तो साइन का क्या हो जाएगा, एक्स हो गया। क्लियर। अब आते हैं कॉस 2 पाई प्लस एक्स। कॉस 2 पाई प्लस एक्स का मतलब एक रोटेशन पूरा करके दोबारा फिर यहाँ आ गया, आया ना। तो कॉस 2 पाई प्लस एक्स का मतलब फिर से क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, फिर से एंगल एक चक्रण पूरा करके फिर बन गया ना, स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था। इनटू ब्रैकेट के अंदर कॉट 3 पाई बट्टा 2 माइनस एक्स। अब 3 पाई बट्टा 2 माइनस एक्स का मतलब 3 पाई बट्टा 2 यहाँ है, 3 पाई बट्टा 2 माइनस एक्स का मतलब जो एंगल जाएगा वो मेरा कहाँ जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में जाएगा। अरे 3 पाई बट्टा 2 में से कोई भी एक्स घटाएंगे तो वो तीसरा चतुर्थांश गया। तीसरे चतुर्थांश में कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब पॉजिटिव होती है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस वाली लाइन के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो कॉट वाला रेशियो किस में आ जाएगा, 10 में। तो क्या हो जाएगा, 10x। ठीक है, अब कॉट 2 पाई प्लस एक्स। अब 2 पाई प्लस एक्स का मतलब एक 360 डिग्री का एक रोटेशन पूरा हो गया, दोबारा पहले से काउंट हो गया। तो कॉट 2 पाई प्लस एक्स फिर से किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट एक्स के इक्वल हो गया। ठीक, अब हमने करना क्या है, इस वैल्यू को 1 लाना है। तो बाहर साइन कॉस है, अंदर टेन और कॉट है, तो इस टेन और कॉट को साइन और कॉस में बदल देंगे।
इक्वल हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू टेन एक्स इक्वल हुआ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल हुआ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक, इसका एलसीएम लीजिए अंदर ही अंदर, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, इसका एलसीएम आ गया। तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, तो कॉस एक्स इंटू, ये देखिए कॉस एक्स इंटू साइन एक्स से कॉस एक्स इंटू साइन एक्स कैंसिल हो गया और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। यही आपको आरएचएस राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था ना। तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 9th भी एक बड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन है जो केवल और केवल फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक, तो 9 तक के क्वेश्चनों को बनाएंगे, एक बार फॉर्मूलों को भी अच्छे से याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक।